नमस्कार साथियों। तो आज है 15 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक रेलवेज कंपनी टैक्समैको रेल। देखिए, कंपनी की रिजल्ट इस बार थोड़ा सा वीक था और शेयर भी देखिए पिछले 1 सालों की बात करें या इसकी लाइफ टाइम हाई की बात करें, काफ़ी नीचे आ चुका है। लाइफ टाइम हाई टच किया था जहाँ पे लगभग 290 की रेंज पे। जस्ट इमेजिन, 290 जुलाई पे पहुंच गया था लगभग। और अभी देखिए शेयर 130 में, मतलब मोर देन 50-55% शेयर क्रैश हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टैक्स मौकों की बात नहीं है, मोस्टली रेलवे सेक्टर की कुछ ऐसा ही हाल है। चाहे आप बड़े कंपनी आरवीएनएल को देखिए, आप आईआरएफसी को देखिए, आईआरसीटीसी को देखिए, या इरकॉन, टीटागढ़, मोस्टली सेम हाल है। अच्छा, रिसेंटली मतलब आज की डेट में टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग को 13 करोड़ रुपए एक बढ़िया ऑर्डर मिला फ्रॉम जीएमआरसी। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जस्ट अ मिनट। टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग अनाउंस दैट इट हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर वर्थ 12.77 करोड़। तो मतलब पूरा 13 करोड़ नहीं, 12 करोड़ 77 लाख की टोटल ऑर्डर की साइज, फ्रॉम द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ बैलास्टलेस ट्रैक इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ बफर स्टॉक। ओके, तो ये है आपकी ऑर्डर। बाकी बात करें, देखिए रिसेंटली शेयर में काफ़ी डिक्लाइन भी हुआ था और शेयर अभी नीचे ही चल रहा है। तो रिसेंटली जहाँ पे शेयर नीचे सपोर्ट मिला था इसी साल पे, वह 120 से लेके 25 की रेंज, ठीक है। और ऊपर की तरफ वही 150 के आसपास हर्डल। तो मतलब जो यहाँ पे रेंज मिल रहा है, नीचे की तरफ 120 से 125 और ऊपर की तरफ आपके 150। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब तक ना देखिए रेलवेज की अर्निंग पे कुछ अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिले, तब तक बहुत मुश्किल है। चाहे Q4, Q1 या इस बार Q2 बहुत ही बेकार था। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ब्लू चिप बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि निफ्टी 50 की शेयर भी है, बैंक निफ्टी की पार्ट भी है। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक कल रात में, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद, स्टॉक स्प्लिट करने की अनाउंसमेंट किया, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया हूं। कब होगा डेट थोड़ा सा आप नोट कीजिए। कंपनी यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा है 21 नवंबर के दिन। 21 नवंबर मतलब आज हो गया आपका 15 तारीख, कल 16, 17, 18, 19, 20, 21, मैं अगर गलत नहीं हो तो अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन कंपनी की इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है 21 नवंबर। उस मीटिंग की जो एजेंडा है, स्टॉक स्प्लिट। अब कितने रेशियो में होगा, 1:5, 1:2 या 1:10, वो आपको 21 नवंबर के दिन ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, 1:10 नहीं होगा, अभी तो शेयर की फेस वैल्यू 5 है, तो लगभग वही 1:5 होने का ही मोस्टली चांस है, ठीक है। खबर आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कभी कभी 2:5 में भी होता है, एक्सेप्शनली, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें कोटक बैंक की, इस बार परफॉर्मेंस उतना इम्प्रेसिव नहीं हुआ। फाइनेंशियल मार्जिन फिर भी मैं कहूँगा सही था, बट कम मतलब बैंक की जो रेवेन्यू या प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर में लगभग 11-12% के आसपास हमें गिरावट भी देखने को मिला। और ये भी एक बड़ी वजह है कि शेयर रिसेंटली पीक टच करने के बाद, मतलब 2200 के आसपास थोड़ा सा हर्डल भी फेस कर रहा है उसी लेवल पे। और नीचे की तरफ ये भी फैक्ट है कि लगभग 2000 के आसपास एक अच्छा बेस भी है, मतलब सपोर्ट भी है, ठीक है। 21 नवंबर याद रखना, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, एजेंडा है स्टॉक स्प्लिट, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद आ जाइए बजाज ट्विंस के ऊपर एक अपडेट है। एक बजाज फाइनेंस और इसकी पेरेंट मतलब बजाज फिनसर्व, दोनों ही अच्छी कंपनी। और इस बार आपने देखा बजाज फाइनेंस की रिजल्ट भी आप कह सकते हो कि फेयर रिजल्ट प्रेजेंट किया, बट उसके बाद शेयर में काफी गिरावट भी हुआ था, बट अभी कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे आ चुका है। अच्छा, रिसेंटली जेफरीज की तरफ से, देखिए जेफरीज की तरफ से बजाज ट्विंस को बढ़िया कवरेज मिला। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को कवर किया। सबसे पहले बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस में जेफरीज ने कहा एक तो बाई करने की रेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, और पहले जो टारगेट दिया था 1100, इस बार उसको और अपग्रेड करके मतलब बढ़ा के 1270 की टारगेट दिया, जो कि आई थिंक कि बजाज फाइनेंस डिजर्व भी करते हैं, और आई थिंक कि बहुत जल्दी ये अचीवेबल हो जाएगा, ठीक है। और बजाज फिनसर्व में देखिए सेम टू सेम बाई रेटिंग, 28% अपसाइड। पहले जो टारगेट दिया था
2420, उसको इंक्रीज करके 2710 की टारगेट दिया। ठीक है, दोनों ही कंपनी अच्छी कंपनी, चाहे बजाज फिनसर्व की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, प्योर ब्लू चिप शेयर जो कि निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है, दोनों ही शेयर निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है। और खास करके मैं कहूँगा बजाज फाइनेंस कुछ ऐसे गिने चुने कंपनी में से है जिसमें आप, इसके पहले भी आपको मैं बार बार कह चुका हूँ कि देखिए ऐसे शेयर मतलब जिसमें निवेश करो भूल जाओ, वो अपना काम कर देगा, सिंपल बात है। और ये कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस की खासियत भी है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं इसके रिटर्न्स का प्रोफाइल, मतलब कहीं पे रुका नहीं है। हाँ, कभी कभी करेक्शन हो जाता है, कंसोलिडेशन फेज थोड़ा लंबा चल जाता है, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एकदम परफेक्ट कंपनी। और बड़े कंपनी ऑब्वियसली काफी सेफर ऑप्शन है। और दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व की बात करें, ये भी काइंड ऑफ बजाज फाइनेंस जैसी आप देख सकते हो, बट हाँ रिसेंटली शेयर में काफी गिरावट भी हुआ, गिरावट का अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए अगली अपडेट। अच्छा, कल यानी 14 तारीख वैसे तो बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ था, मोस्टली मैं शेयर कर चुका हूँ, बस एक बाकी रह गया था एमआरएफ। तो आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कल बहुत सारे कमेंट आया था कि सर एमआरएफ के ऊपर कुछ बताइए। चलिए, एमआरएफ जो कि मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर, अच्छा कैसा परफॉर्म किया थोड़ा सा आप देख लीजिए। एमआरएफ टायर ट्यूब सेक्टर की कंपनी है। वैसे तो कंपनी की इनकम सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, 7,379 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 7,676 करोड़। और पिछले साल मतलब सितंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 6,881 करोड़। तो मतलब जहाँ पे ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ। मार्जिन की मामले में कंपनी यहाँ पे निकल गया आगे, 14% मार्जिन लास्ट क्वार्टर में था, इस बार 15% हो गया। इवन ईयरली बेस पे भी सेम रखा है, कंपनी मैनेज किया ठीक है अपने आप को। आज उसके बाद आ जाइए कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे कंपनी पूरा खेल घुमा दिया। ये देखिए 699 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज, ईयरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद टैक्स बढ़ाए लगभग सेम या 25% करके। सो दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ, मतलब चेंजेस नहीं हुआ। 526 करोड़ की टोटल प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी, मतलब नेट प्रॉफिट, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ अप्रोक्सीमेटली 5% के ऊपर। इवन ईयरली बेसिस पर भी एक अच्छा हेल्थी ग्रोथ कंपनी रखा है। ठीक है, और शेयर की जो अर्निंग पर शेयर है मतलब ईपीएस, वो भी काफी बढ़ गया। अब देखना होगा कि सोमवार बाजार ओपन होने के बाद कैसा रिएक्शन होता है, बट काफी एक्सपेंसिव शेयर है, तो जिस वजह से अक्सर हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में मतलब मुश्किल से दिखाई देता है एमआरएफ की शेयर। दोस्तों आप में से किसी के पोर्टफोलियो में है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बताना, देखते हैं कि कितने एक्सेप्शन है हमारे व्यूअर्स में। चलिए तब तक हम अगले अपडेट पर चलते हैं। देखिए आईपीओस के जेएमपी, वैसे तो पिछले हफ्ते बहुत सारे आईपीओ बाजार में लॉन्च हुआ, लिस्ट हुआ, बट अगले हफ्ते भी बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओ बाजार में लॉन्च होने जा रहा है। जैसे कि देखिए एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी 25% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, कैपिलरी टेक्नोलॉजी 7-8% की प्रीमियम के बीच में है। टेनेक्को क्लीन एयर आईपीओ प्रीमियम काफी बढ़ चुका है, 30% की प्रीमियम। फिजिक वाला 7% को प्रीमियम पहुंच चुका है, चलो थोड़ा थोड़ा भर रहा है। वर्कमेट 43% की प्रीमियम, बाकी तो ऑलमोस्ट लास्ट वीक में लिस्ट हो चुका है। चलो अगले अपडेट है दोस्तों हम सबकी डर्लिंग यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अब देखिए परसों सोमवार से फिर से बाजार ओपन होगा, तो याद रखना दोस्तों कल रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए जितने भी वाइटल जानकारी है, चाहे कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट शेयर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, सब कुछ आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, कल संडे वाली एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज चैनल को फटाफट अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत करना, बाद में लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जब आ जाइए एचएल के ऊपर एक शानदार अपडेट है। शानदार अपडेट मतलब देखिए कंपनी की एक्सपोर्ट के ऊपर कैसा अपडेट है। अच्छा, रिसेंटली हमने क्या देखा, टोटल आई थिंक 2-3 यूनिट तो हैंड ओवर किया है इंडियन एयरफोर्स को, रिसेंटली अक्टूबर की बात है ना। तो वो जो 2-3 यूनिट हैंड ओवर किया था हमारे वायुसेना को, वो अभी पहुंच गया दुबई एयर शो में, मतलब पहुंचने जा रहा है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल देता हूँ। ये देखिए आज 15 नवंबर की अपडेट है। आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट लैंड इन दुबई एस सूर्य किरण तेजस जॉइन दुबई एयर शो 2025। तो एक्चुअली देखिए ये जो इस टाइप की एयर शो आप लोगों ने सुना होगा, भारत में भी होता है, भिन्न भिन्न देश में होता है, अलग अलग देश में अलग अलग समय पे होता है। तो इसका मतलब क्या, देखिए अगर हम बात करें एक कार, कमर्शियल कार जो है, उसको तो खैर आप टीवी बट मतलब टीवी जो भी है, आज तो यूट्यूब में भी एडवर्टाइज के थ्रू बेच सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, बट जो एयरक्राफ्ट होता है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हो, यही एयर शो में होता है। तो जैसे कि ये दुबई एयर शो में मान लीजिए कि भारत,
यूएस, रशिया, बड़े बड़े सब देश जो मैन्युफैक्चर करता है एयरक्राफ्ट की, तो वो अपना अपना जो प्रोडक्ट लेके आता है। अब जो बायर्स है वो भी वहाँ पे मौजूद रहता है, मतलब मान लीजिए कि कोई एक देश जिनको चाहिए एक्चुअली, ठीक है, वो भी मौजूद रहता है, उनको जो पसंद आएगा वहां से खरीद लेगा, या आप कह सकते हो एग्रीमेंट साइन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि व्यापारिक मुद्दों पे एकदम सही है। तो ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट फीचरिंग द सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एंड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड एट वही दुबई की जो एयर बेस है, अहेड ऑफ प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो, जो शेड्यूल रखा गया 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर, ठीक है। तो मतलब आज हो गया आपका 15, कल 16, सोमवार से लेके शुक्रवार तक ये एयर शो चलेगा। सो लेट्स सी कैसा रेस्पॉन्स मिलता है जो मतलब बायर्स है उनके तरफ से, ठीक है। और बाकी बात करें, देखिए इस बार ये भी फैक्ट है कि एचएल की रिजल्ट पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा आप इसको नहीं कह सकते, बट हाँ पहले से बेटर हुआ, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज पिछले 2 क्वार्टर उठा के देखिए, Q4, Q1, Q4 तो सबसे घटिया था, 50% करके गिरावट हुआ था। अब देखना होगा कि बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ रहता है, उसके साथ साथ शेयर, क्योंकि बार बार 5,000 के आसपास हडल फेस कर रहा है, तो यही लेवल पे फिर से चैलेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस लेवल को जब तक ना क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए तब तक थोड़ा सा मुश्किल है भाई। अच्छा, अब चलिए अगले अपडेट है आपके टाटा मोटर्स। अच्छा, टाटा मोटर्स की रिजल्ट ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे दे चुका हूँ, मतलब रिव्यू कर चुका हूँ। सो रिजल्ट में खास बात ये था कि देखिए, जहाँ पे एक तरफ कंपनी की इनकम ड्रॉप हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, ओवरऑल बात करें जो प्रॉफिट वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, बट स्टिल कंपनी की जो एक्सेप्शनल आइटम था, एक्सेप्शनल आइटम मतलब अदर्स इनकम के कारण कंपनी को एक ह्यूज, मतलब ह्यूज नहीं, ह्यूमंगस प्रॉफिट हुआ, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। सो वो तो खैर अलग बात है, बट ये भी फैक्ट है कि इस बार जो हमने देखा था, आपके सितंबर महीने की बात है आई थिंक, कि जो जैगुआर एंड लैंड रोवर में साइबर अटैक हुआ, जिस वजह से काफी भुगतना पड़ा है कंपनी को, ठीक है। तो उस बारे में कंपनी की तरफ से, मतलब जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है जैगुआर एंड लैंड रोवर की तरफ से कहा गया कि जैगुआर लैंड रोवर यूके प्रोडक्शन रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर वीक्स लॉन्ग साइबर शटडाउन। तो अभी तक वहां पे जो साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर अटैक हुआ था ना, उस वजह से शटडाउन था, फिर से अभी वहां पे रिज्यूम हो चुका है, मतलब जो प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है। मतलब ऑपरेशन, ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हैज रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर साइबर अटैक फोर्स एट 6 वीक हॉल्ट। टोटल 6 हफ्तों के लिए दोस्तों वहाँ पे बंद था। ओके, सो आई थिंक कि चलो ये तो एक अच्छी अपडेट है, बट हाँ कंपनी की इस बार परफॉर्मेंस भी काफी वीक हुआ, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सी, अब देखिए इस बार जीएसटी रिफॉर्म भी कहीं ना कहीं एक वाइटल फैक्टर बन सकता है, एक्स फैक्टर बन सकता है Q3 के लिए। और मोस्टली कार मेकर्स इस बार हमने देखा काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए 400 की लेवल को सस्टेन करना, मतलब इसके ऊपर स्टे करना, एक्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नीचे की तरफ सपोर्ट इसलिए हमने देखा शेयर में जब गिरावट हुआ था, लगभग वही 380 से लेके 385, ये लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। सो दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट वगैरह कुछ भी है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।